नमस्कार मित्रों, साधना सूत्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली अप्सरा सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं, कामेश्वरी अप्सरा। ये साधना केवल सौंदर्य या आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण वशीकरण, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में अलौकिक ऊर्जा के जागरण के लिए की जाती है। कामेश्वरी अप्सरा त्रिकालदर्शी और दिव्य रूप वाली अप्सरा मानी जाती है। इनकी साधना से साधक के भीतर एक अनोखी तेजस्विता, आकर्षण और चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। लेकिन मित्रों, ये साधना अत्यंत गुप्त और मर्यादित है, इसलिए इसे करने से पहले इसके नियम, विधि और चेतावनियों को ठीक से समझना आवश्यक है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कामेश्वरी अप्सरा साधना की पूरी रहस्यमयी विधि। कामेश्वरी अप्सरा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मोहक होता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान दमकता है और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण होता है जो साधक के मन को तुरंत बांध लेता है। ये अप्सरा आभूषणों से सजी होती हैं। उनके वस्त्र हल्की हवा में लहराते हैं और उनका स्वरूप इतना तेजस्वी होता है कि साधक की चेतना भी उस क्षण स्थिर हो जाती है। कामेश्वरी केवल सौंदर्य की देवी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपी वासना, इच्छा और ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित कर देती हैं। इनकी साधना से साधक को अपनी वाणी में प्रभाव, शरीर में आभा और मन में स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, इस साधना की एक शर्त है: पूर्ण निष्ठा, संयम और शुद्धता। बिना इसके ये साधना आपको सिद्धि नहीं देगी, बल्कि उल्टा असर भी कर सकती है। कामेश्वरी अप्सरा साधना की शुरुआत सदा की तरह शुद्ध आचरण और मानसिक तैयारी से होती है। सबसे पहले आपको इस साधना के लिए एक शांत, एकांत और पवित्र स्थान चुनना होगा, जहां कोई विघ्न या अशुद्ध ऊर्जा न हो। साधक को लाल वस्त्र पहनना चाहिए। आसन ऊन का या कंबल का होना चाहिए और उस पर बैठकर ही पूरी साधना करनी चाहिए। साधना का समय रात्रि के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह समय ऊर्जा की गहराई में उतरने का है। अब साधक को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और उसके सामने कामेश्वरी देवी की एक प्रतीकात्मक मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से आचमन कर गुरु वंदन और गणेश वंदन करें। फिर कामेश्वरी अप्सरा का ध्यान करें। मन में उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। मैं देख रहा हूँ एक स्वर्णिम आभा से युक्त दिव्य अप्सरा, जिसके केश गहरे काले हैं, नेत्रों में आकर्षण की ज्योति है, जो नूपुर, कर्णफूल और केसर के चंदन से सुशोभित हैं। उनके आने से समस्त वातावरण सुरभित हो जाता है। वो मंद मुस्कान के साथ मुझे देख रही हैं और मेरे साधक स्वरूप को स्वीकार कर रही हैं। इसके बाद ही मंत्र जाप की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब साधक को सिद्ध और गोपनीय कामेश्वरी मंत्र से जाप प्रारंभ करना होता है। ये अति गुप्त और सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीम क्लीम ऐं कामेश्वर्यै नमः। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली, सिद्ध और दुर्लभ है। केवल उन्हीं साधकों को इसका प्रयोग करना चाहिए जो शुद्ध, नियमबद्ध और संकल्पित साधना के पथ पर हों। मित्रों, मंत्र का जाप करने से पहले उसके निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी मनोरंजन या प्रलोभनवश न करें। ये अप्सरा साधना अत्यंत आकर्षण व सम्मोहनकारी है, लेकिन यदि नियमों की अवहेलना हुई तो मानसिक भ्रम, रात्रि भय, स्वप्न दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप मार्गदर्शक गुरु से जुड़े हैं तो उन्हीं की अनुमति से साधना करें। मंत्र जप के समय माला हमेशा रुद्राक्ष या स्फटिक की होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण धीरे, भावपूर्ण और स्पष्ट स्वर में होना चाहिए, जैसे साधक कामेश्वरी देवी को स्वयं पुकार रहा हो। जाप की संख्या न्यूनतम 51 माला प्रतिदिन रखी जाती है। कुछ साधक 101 माला तक का भी संकल्प लेते हैं। ये आपकी श्रद्धा, समय और ऊर्जा पर निर्भर करता है। पूरी साधना अवधि में आपको व्रत, ब्रह्मचर्य और पूर्ण संयम का पालन करना होगा, क्योंकि कामेश्वरी अप्सरा आकर्षण की शक्ति तो देती है, परंतु केवल उन्हें जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। हर जाप के बाद देवी को दीप अर्पण करें और अंत में दोनों हाथ जोड़कर, देवी कामेश्वरी, मुझे तेज, सम्मोहन और आत्मबल प्रदान करो, ये प्रार्थना करें। मित्रों, इस साधना में निम्न नियमों का पालन अनिवार्य है। 1. ब्रह्मचर्य का पालन करें।
2. मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से परहेज रखें। 3. झूठ, छल और क्रोध से दूर रहें। 4. किसी को साधना के बारे में ना बताएं। 5. साधना में निरंतरता बनाए रखें, एक दिन भी ना छोड़ें। अब साधना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन। दशांश हवन, जितने मंत्र जाप आपने पूरे साधना काल में किए हैं उसका 10वां भाग हवन में आहुति देना आवश्यक होता है। यदि आपने कुल 51,000 जाप किए हैं तो आपको 5,100 बार हवन करना होगा। हवन में उपयोग होने वाली समिधा पवित्र हो, पीपल, बेल या आम की लकड़ी। घी, काले तिल, गुड़, चावल और अगरबत्ती या धूप अवश्य हो। हवन करते समय मंत्र का उच्चारण हर आहुति के साथ करें और देवी से आशीर्वाद, साक्षात्कार और सिद्धि की याचना करें। तर्पण और मार्जन, हवन के पश्चात देवी को जल से तर्पण दें जो भावपूर्वक अर्पित किया जाए, जैसे आप देवी को धन्यवाद दे रहे हों। फिर अपने ऊपर पवित्र जल छिड़कें, इसे ही मार्जन कहते हैं, जो आपके तन, मन और साधना को पवित्र करता है। ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा, साधना की पूर्णता पर कम से कम एक योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। यह संकल्प की सिद्धि का संकेत होता है। अंत में साधक को देवी कामेश्वरी का ध्यान करते हुए पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता के साथ साधना समाप्त करनी चाहिए। यहाँ से जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब साधना पूरी होती है, हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन के बाद एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर स्पंदित होती है। यह संकेत होता है कि कामेश्वरी अप्सरा अब आपके निकट आ चुकी हैं। साक्षात्कार की अनुभूति, आपके स्वप्नों में, ध्यान के दौरान या गहन एकांत में एक दिव्य सुगंध, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का दर्शन जो लाल आभा में लिपटी होती हैं, आपको प्रेम से देखती हैं, वही है देवी कामेश्वरी। उनका रूप अलौकिक होता है। लंबे काले बाल, विशाल नेत्र, सोने जैसे चमकते गहनों से सजे हुए शरीर में आत्मिक आकर्षण की दिव्य शक्ति होती है। आपका मन शांत होता है और आत्मा आनंदित। कामेश्वरी सिद्धि के लाभ, आकर्षण, वशीकरण और सम्मोहन की शक्ति, हृदय में सदा एक दिव्य प्रेम का भाव, जीवन में अपूर्व सौंदर्य, आत्मविश्वास और तेज, समाज में सम्मान और प्रभाव, और सबसे बड़ी बात, देवी की कृपा से जीवन में स्थायी सुख, प्रेम और सफलता प्राप्त होता है। परंतु मित्रों, ध्यान रहे, ये कोई आम साधना नहीं है। ये देवी कामेश्वरी की साधना है। इसमें सच्चाई, पवित्रता और संकल्प की पूर्ण निष्ठा आवश्यक है। यदि आपने नियम पूर्वक साधना की है तो देवी अवश्य प्रकट होंगी और आपके जीवन को प्रेममय, तेजस्वी और चमत्कारी बना देंगी। तो मित्रों, ये थी कामेश्वरी अप्सरा साधना की संपूर्ण प्रक्रिया। ये साधना न तो केवल एक दिव्य आकर्षण है, बल्कि ये आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकती है, यदि आप श्रद्धा, नियम और निष्ठा से साधना करें। यदि आप ऐसे ही और गुप्त और प्रामाणिक साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए साधना के पथ पर नई ऊर्जा देता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी साधना के साथ।